अगर आप ऐसे ही अपने आप से झूठ बोलते रहे तो एक टाइम आएगा जब आप मजबूर हो जाएंगे 5,000 7,000 की नौकरी करने पे, और उस समय आपके दोस्त बहुत आगे आपसे निकल चुके होंगे। मेरे साथ के कुछ लोग हैं जो आज भी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, जबकि एज अब 30 के करीब जा रही है। अगर मान लिया वो 32 33 35 साल की एज में नौकरी ले भी लेते हैं 30 40 50,000 की, तो क्या करोगे ऐसी नौकरी का? जब 35 साल की एज में 35,000 की नौकरी मिल गई 40,000 की, क्या करोगे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आप 12th क्लास में हैं या 12th पास करने वाले हैं तो ये वीडियो ऐसी है पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि YouTube पे आदमी क्या करेगा, कंटेंट बना रहा है, चीजें बना रहा है, लेकिन जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है जिंदगी का वो सर आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस क्या है जरा समझिएगा। जब आदमी 12th में होता है, थोड़ा सा हम समझा देंगे अगर इस पे यहाँ पे बोर्ड पे, जब आदमी 12th में होता है सर, ठीक है, तो वो करता क्या है, उसके दिमाग में कुछ सपने चल रहे होते हैं। जैसे मान लिया हम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे यानी जीटीआई करेंगे, या हम पुलिस की तैयारी करेंगे। लोग नीचे कमेंट्स भी करते रहते हैं, हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जीटीआई की तैयारी करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, पुलिस की तैयारी करेंगे, हम एसएससी की तैयारी करेंगे, हम रेलवेज की तैयारी करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं इससे थोड़ा हट के सच्चाई। कुछ लोग कहेंगे सर आप अब लगता है डिमोटिवेट कर देंगे हमें। नहीं, देखिए एक होता है डिमोटिवेशन और एक होता है सच्चाई को देख लेना। अपने आप से अगर आपने सच बोल लिया ना तो आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लिया 12th कोई बच्चा पास हुआ, सबके दिमाग में यह है कि अगर मैथ साइड है मेरे पास तो हम क्या करेंगे, हम आईआईटी की तैयारी करेंगे सर, और अगर हमारे पास बायोलॉजी है तो हम नीट की तैयारी करेंगे। यानी आप किसी से पूछिए कि भैया क्या करोगे, बायोलॉजी थी अब नीट की तैयारी करेंगे। लेकिन आपने कभी अपने आप से पूछा कि क्या सर मेरी जो खुद की कैपेबिलिटी है क्या वो एक्चुअल में है? अब हम आपको समझाते हैं कैसे। मान लिया आपको नीट की तैयारी करनी है, आपने क्या पिताजी से बड़ा फोर्स किया, पिताजी के पास पैसे तो थे नहीं, पिताजी ने खेत गिरवी रख दिया, खेत बेच दिया और आपको भेजा। 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए आपने बर्बाद किए। उसके बाद लौट क्या थे, मेरे संघ के कुछ लोग थे, जब हमारी बीएससी हुए 3 साल हो गए थे, मतलब हम फाइनल में थे, तब उन्होंने बीएससी करना स्टार्ट की थी। कुछ लोग कहेंगे सर ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। अगर आपके पिताजी पैसे खर्च कर रहे हैं, आप गए ट्राई करा, अच्छी बात है। लेकिन अगर सरल भाषा में कहें, जो आपने यहां पे 5 लाख 6 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, यहां पे आईआईटी की तैयारी करके 5-6 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, अगर आप पहले ही अपने आप से पूछ लेते हैं, और अपने आप से पूछने के लिए कोई कठिन काम नहीं करना है, सोचना है कि जब हम 12th में थे तो हम जहां पढ़ते थे वहां क्लास में 200 बच्चे थे, ठीक है सर। जब कभी टेस्ट होता था, कभी सर जी पूछते थे, तो हमारा पोटेंशियल क्या था? वहां पे तो हम हिंदी मीडियम थे, हमारे साथ के लोग भी हिंदी मीडियम थे, तब हमारा पोटेंशियल क्या था, हम कहीं 100वें नंबर पे खड़े होते थे। कुछ लोग कहेंगे कि अगर आदमी मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। मेहनत करना भी कौन चाहता है? फैक्ट ये है, मोबाइल आपके पास है, आप रीलबाजी कर रहे हैं, मजेबाजी कर रहे हैं, आपको क्या कर रहा है, मौजबाजी में मजा आ रहा है, बकैतीबाजी में मजा आ रहा है, दोस्तों के साथ में चिल करने में मजा आ रहा है। तो फिर एक्चुअल में अपने आप से सच्चाई आप कब बोलेंगे? जब 5-6-7 लाख रुपए घर वालों के बर्बाद कर देंगे तब। इससे अच्छा बिल्कुल सच बोल दीजिए कि पिताजी भैया ऐसा है, हमारी 12th में ही पास होना हमें मुश्किल था, जैसे तैसे पास हो गए, 55% 60%। हम सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी हो सकता है परसेंटेज कम हो, वो पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन एक क्या वो एक्चुअल में अच्छे हैं, एक या वो दिखावा कर रहे हैं। अगर आप दिखा भी रहे हैं तो किसे हमें दिखाएंगे आप? अभी आप नीचे कमेंट करेंगे सर मेरी तो 55 है लेकिन हम पढ़ने में बहुत बढ़िया है। परसेंटेज मैटर नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं परसेंटेज आदमी के जो रिजल्ट है उसे दिखाती तो है। मान लिया किसी की 75 76 तो हम समझ 70 भी है तो हम चलिए ठीक बच्चा, एक ठीक बच्चा होगा, हो सकता है नंबर कट गए हो, कम रहे। अब किसी की 45 है और वो कहे नहीं मेरी तो 90 की औकात है, गलत है सर ये। कुछ लोग कहेंगे गलत कॉपी चेक हो गई होगी, तो एक सब्जेक्ट से परसेंट थोड़ी बनती है। 1 में 2 में 3 में 4 में जब सब में नंबर कम होंगे, लो अच्छा चलिए 3 में आप 100 में 100 नंबर ले आइए, तो 300 500 में 60% तो ऐसे ही हो गई। फिर बचे हुए में अगर 50-50 भी नंबर लाएंगे तब भी 80% हो जाएगी आपकी। तो एक सब्जेक्ट थोड़ी परसेंटेज मैटर करता है। तो अपने आप से आपको सच बोलना पड़ेगा कि क्या मेरी वाकई में कैपेबिलिटी है। देसी भाषा बोलो औकात। औकात का मतलब सिर्फ पैसे से रिलेटेड थोड़ी होती है। औकात का मतलब यह भी होता है कि अब कुछ लोग कहेंगे अरे मेरी औकात की बात कर दी। नहीं सर, ये सब बातें अगर आप करेंगे नहीं, एटीट्यूड में आ गए, गुस्सा, आपने देखा होगा हमें बहुत बहुत पोलाइटली आपसे बात करते, कभी लाइव में भी आपने देखा होगा, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ कहे कहते रह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, कैसे क्या होता है वो भी बता दें। सबसे पहले एक प्रोसेस होता है कि आप 12th के बाद क्या होगा, 12th के बाद आप तैयारी करना शुरू करेंगे, पूरी फैमिली आपके सपोर्ट में होगी। फैमिली का सपोर्ट मतलब क्या है, फैमिली का पूरा सपोर्ट होगा। आपके पिताजी जो है वो आपको बड़ा ऊंची आपकी करेंगे, लोगों में बताएंगे कि अपने ताऊ से चाचा से शेयर करेंगे कि जो है हमारा लड़का, प्रॉपर एक एक्सपीरियंस बताएंगे। हमारे एक रिश्तेदार थे, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो हमारी लगभग सभी देख लेते हैं। तो उन्हें भेजा गया लखनऊ
जब उन्हें लखनऊ भेजा गया तो हम बहुत छोटे से थे, तो उस समय वो बीएससी कर रहे थे। तो हमने सोचा कि यार एक्चुअल में यार बताओ लखनऊ जा रहे हैं, तो बड़ा हाक आ गया कि वो लखनऊ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की बातें, इसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करो, बहुत पैसा। उनके पिताजी ने ईमानदारी से बहुत पैसा लगाया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में अब क्या हुआ वो हम ना ही बताएं तो अच्छा बात है, क्योंकि जो है फिर वो बहुत सारा ड्रामा हो गया और आज की डेट में वो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। तो तैयारी करने जाना और एग्जाम क्लियर कर देना, दोनों में फर्क है। हमने आपको कल भी बताया था कि आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, उससे होगा क्या, आपने देखा कि भाई 6,000 रुपए महीने में, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो 6,000 रुपए महीने उन्होंने क्या किया, आपका कोर्स जो है वो फाइनेंस कर दिया। आपने मान लिया नीट का कोर्स फाइनेंस करा लिया, ठीक भाई, आपने 6,000 रुपए महीने पे फाइनेंस कर दिया। आपने 1 महीने पढ़ के देखा, आपने कहा नहीं भाई मेरे बस की नहीं है, छोड़ दो भाई, 6,000 का है। ऑफलाइन में आप गए, जाके 2 लाख रुपए जमा कराए, जाके पिताजी के पैसे बर्बाद। इससे अच्छा पिताजी के तो भैया कुछ नहीं, 5-6 लाख में एक परचूनी दुकान भी अगर वो खुलवा देंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप ग्रोथ करके उसका भी शोरूम बना दें। हम क्या कहना चाह रहे हैं, घुमा के बात को नहीं कहेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट कहेंगे कि 12th के बाद हर आदमी यही चाहता है कि हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पकड़ें, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पे भीड़ ज्यादा होगी और वहां पे आपकी कैपेबिलिटी शायद ना हो, तो आप भीड़ में दब के रह जाएंगे। कुछ ऐसा सोचिए जो थोड़ा सा यूनिक है, जो आप कर सकते हैं, वो आपका टैलेंट हो सकता है, कुछ भी। जैसे अभी एक एग्जाम्पल अगर दें, MBA चाय वाला बड़ा फेमस होगा तो आप चाय थोड़ी बेचने लगेंगे, लेकिन आप सोचिए उसने कुछ यूनिक किया तो आप क्या कर सकते। कुछ लोग कहेंगे ऐसा कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। तो कह दे रहे हैं हम आपको, हमारे पिताजी जब हम 2-2.5 साल के थे, खत्म हो गए थे, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, और आज की डेट में इधर पूरा इतना बिल्डिंग, उधर ऑफिस बन रहा, सारी चीजें हैं, और बहुत सारे लोग जो हमें पर्सनली फॉलो करते हैं वो हमसे यही कहते हैं कि कैसे डिस्कशन 1-to-1 करते रहते हैं। तो चीजें ये नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, भाई किसी महान व्यक्ति ने कहा है, ठीक है, कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप वैसा करेंगे जैसा रिसोर्सेज चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप वैसा बनेंगे जैसा आप चाहते हैं। मान लिया आपके पिताजी का मेडिकल स्टोर है, तो आप क्या सोचेंगे, हम भी इसी मेडिकल पर बैठ जाएं, ठीक है, या ज़्यादा आप सोचेंगे हम इसकी एजेंसी बना लें, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो शायद आप उससे भी बड़ा सोच सकते हैं। तो ये मत सोचिए पिताजी के पास क्या है क्या नहीं है, पिताजी के पैसे को बर्बाद करने से अच्छा है अपने आप से सच बोल दीजिए। और अगर आपके पिताजी हैं तो आप एक क्या कह सकते हैं, उसे एक खुश नसीब इंसान है, ठीक है सर, कि आपके पिताजी आपके सर पे हाथ रखने के लिए खड़े हुए हैं। तो जब तक वो हैं कुछ ऐसा कर लीजिए कि उन्हें भी खुशी हो और वो भी गर्व से कह सकें, वरना जिंदगी आती जाती रहती है और आखिरी में आदमी 3 ही चीजें देखता है, नून, तेल और लकड़ियाँ। नून मतलब नमक होता है, फिर वो गृहस्थी चलाने के लिए नमक तेल लकड़ियाँ ढूंढता है कि कैसे भी काम चल जाए, और एक्चुअल में फिर वो कुछ नहीं कर पाता। और फिर क्या, फिर वो इतनी लेट हो चुकी होती कि तब तक साथ वाले बहुत आगे निकल गए होते हैं। तो अभी 12th के, अभी आपने 12th पास किया है, हो सकता है ये वीडियोस आपको अच्छी लगी, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगी हो, कोई बात नहीं है सर, जो मेरा एक्सपीरियंस था बताना आपको जिम्मेदारी थी। जब आप पहली बार एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपके पिताजी, आपका छोटा भाई सब आपको बाय बोलने आएंगे, तिलक भी लगाया जाएगा, मिठाई भी खिलाई जाएगी, सब कुछ होगा, हो सकता है मम्मी खाना भी बांध के दे दें, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप बार बार एग्जाम देने जाते, सिलेक्शन नहीं होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर कोई नहीं, भाई सोता रहेगा, पिताजी भी छोड़ने नहीं जाएंगे ना, वो बताएंगे कि ट्रेन में ये वो बहुत सारी बातें होंगी, और एक टाइम आएगा, क्योंकि फिर कई जगह पे तो वैकेंसी ही नहीं आती, आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, प्लस आपकी कैपेबिलिटी नहीं होगी। 10 लाख लोग दौड़ रहे हैं और आप शायद पता नहीं कहाँ पे हैं। अपनी कैपेबिलिटी को चेक करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खुद सोचिए, जब आप हम पढ़ा करते थे तो क्या मेरा पढ़ाई में मन लगता था, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या मेरे अंदर ये जोश है, और अगर है तो फिर अपने गोल्स को कहीं लिखिए और आज से ही तैयारी स्टार्ट करिए। अगर आप महा कमजोर भी अपने आप को समझते हैं, फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं, कोई कमजोर नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत कमजोर भी अपने आप को समझते हैं, तब भी आप आज से तैयारी करके आने वाले टाइम में जलवा काट सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही अपने आप से झूठ बोलते रहे तो एक टाइम आएगा जब आप मजबूर हो जाएंगे 5,000 7,000 की नौकरी करने पे, और उस समय आपके दोस्त बहुत आगे आपसे निकल चुके होंगे। मेरे साथ के कुछ लोग हैं जो आज भी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, जबकि एज अब 30 के करीब जा रही है। अगर मान लिया वो 32, 33, 35 साल की एज में नौकरी ले भी लेते हैं 30, 40, 50,000 की, तो क्या करोगे ऐसी नौकरी का? जब 35 साल की एज में 35,000 की नौकरी मिल गई, 40,000 की, क्या करोगे? उसके बाद भी वो खुश होंगे। जैसे संदीप माहेश्वरी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं कि जो वो सोचते हैं वो नहीं कर पाते, वो इसलिए फेल होते हैं जो वो सोचते हैं वो कर लेते हैं। 35 साल की एज में 35,000 मिल गए, खुश हैं, लेकिन क्या फैक्ट में आप सोचिए, कभी जिंदगी में आपने सोचा हम एक फार्म हाउस बनाएं, अपने बच्चों के साथ खेलें, आपने सोचा हम एक फॉर्च्यूनर खरीदें, मान लिया 45 लाख की, 50 लाख की, कभी ले पाएंगे? जिंदगी में कभी 5 लाख इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। सर जी कहना क्या चाहते हैं? कहना इतना सा चाहते हैं, अपने आप से सच बोलिए, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है
तो जाइए, और नहीं है तो सर घर वालों के पैसे बर्बाद मत करिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करिए। सोचिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे चैनल बना के भी लोग आज कमा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे सिर्फ यूट्यूबर ही बन जाइए, लेकिन आप साइड में बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोग कहते हैं हम एक्टर हैं, तो करिए एक्टिंग, खुद पता चल जाएगा आपको। और थोड़ा सा इंतजार करिए। आदमी एक गलती करता है, चैनल बनाया शेयर करना शुरू, नहीं सर इंतजार करिए, एक टाइम आएगा। हर चीज की ऑडियंस है। हमने पहले भी कहा था अगर आप डालेंगे पानी कैसे पिए, वो भी लोग सर्च करते हैं, लेकिन टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। सोचना शुरू करिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या मेरा रास्ता सही है। और अगर आप वाकई में रेडी है किसी अच्छे पाथ के लिए, तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपका सपना क्या है। और सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, पागलों की तरह जुटना पड़ता है। विश यू ऑल। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फिर मिलेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।